आप लोगों ने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है गाइस। तो जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है वही आप लोगों को मिलेगा गाइस। तो इस मानवा में ज़बरदस्त फाइट और ख़तरनाक स्किल अनलॉकिंग मिलेंगी और लेवल अप फार्मिंग तो मिलेगी ही मिलेगी गाइस, लाइक सोलो लेवलिंग। पर रुको रुको रुको, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। ये सीरीज़ एक न्यू सीरीज़ है गाइस, और पुरानी सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे गाइस, जो कि है मैक्स लेवल न्यूबी। बेसिकली गाइस हम दोनों सीरीज़ को एक के बाद एक कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और दूसरी बात, ये देखो गाइस, 34% लोग हमारी वीडियो को देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों गाइस? अगर वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये देखो गाइस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी का नाम मैं यहाँ लिख दूंगा। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा नाम लिख दूंगा यहाँ पे मैं। तो चलो, बहुत बकवास कर लिया, अब स्टोरी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि भगवान मर चुके हैं। इंसानियत सोना पूजा और आर्केन इंजीनियरिंग की पूजा शुरू करती है, और आखिर में उन्होंने खुद को गुलाम बना लिया। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा होता है, ये कैसा इंसाफ है, इसका क्या मतलब बनता है। सबसे बेहतरीन अपोकलिप्टिक मॉडर्न फैंटेसी गेम आर्केन सोल्ड, आर्केन सीक्वल। ये गेम का सीक्वल होता है और उसे देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, एक बेकार सी प्ले टू विन गेम। उसका नाम होता है किम जंसू, 22 इयर्स का कॉलेज स्टूडेंट। वो कह रहा होता है, ये कैसा इंसाफ है यार, मुझ जैसा गरीब फ्री टू प्ले प्लेयर इस गेम का मज़ा कैसे ले सकता है। गाइस, फ्री टू प्ले या F2P का मतलब होता है वो प्लेयर्स जो गेम में पैसा नहीं लगा सकते। फिर हमें दिखाया जाता है किम के कैरेक्टर के सामने एक और कैरेक्टर होता है। वो बोलता है, लोल, तुमने एक F2P प्लेयर के लिए ठीक किया, लेकिन बेचारा तू, मैं तो पूरे टाइम ऑटो मोड पे था। आईडी रिच हेवनली डीमन शाइन। किम कहता है, तू तू साले डीमन, लेकिन मज़ा आया, मैं कभी नहीं देखा एक F2P प्लेयर को इतना अच्छा खेलते हुए। किम, साले तू, ये कैसा इंसाफ है कि मैं 10,000 घंटे इसमें लगाया और फिर भी मैं इतनी जल्दी हार गया। ये कैसी गेम है, ये तो बस ओपी कैरेक्टर के साथ जुआ है। हट, लगता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो इस घटिया गेम में अपना टाइम वेस्ट किया। चलो डेली मिशंस कर लेता हूँ, फिर होमवर्क पे काम करूँगा। एक लोनीफर जो डेली मिशंस कभी नहीं छोड़ता। किम, फिर भी मेरे फ्री पुल में शायद फिर से एक वॉरियर किम ही मिलेगा। क्या, एक प्लैटिनम चेस्ट? इसकी माँ का, क्या सच में? SSR हेवनली डीमन, क्या बकवास है, क्या मैं सच में हेवनली डीमन निकाल लिया? होली शिट, क्या बात है, ये तो वाकई हेवनली डीमन है। लिटरली सबसे बेस्ट कैरेक्टर इस गेम में। मैंने सुना था फ्री पुल में इसके आने के चांसेस 0.00006% होते हैं। मुझे सच में मिल गया एक हेवनली डीमन। ये अब चलो हेवनली डीमन को राइज करते हैं। मैं उसका लेवल फार्मिंग करके बढ़ा सकता हूँ। आर्कन सोल में कैरेक्टर राइज करने का सबसे फास्ट तरीका है उनकी कैरेक्टर कॉपीज को XP के लिए यूज़ करना। तब मुझे कोई जलन नहीं है ओवरवेल से। और फिर किम अपने कॉपी कैरेक्टर्स को XP बढ़ाने के लिए लगा देता है SSR हेवनली डीमन के लिए। फिर किम बोलता है, बाय बाय वॉरियर गेम्स। फिर किम बोलता है, अब मैं हेवनली डीमन का मालिक हूँ। वो इतना बोलता ही है कि तभी वो देखता है उसके तरफ एक ट्रक स्पीड में आ रहा था और उसका ड्राइवर बेहोश होता है। किम बोलता है, क्या, ये इवेंट तो जाना पहचाना लग रहा है। गाइज, उसका कहने का ये मतलब हो रहा था, आप लोगों ने मानवाज में देखा ही होगा, ज़्यादातर मेन कैरेक्टर्स ट्रक से ही टक्कर हो करके दूसरी दुनिया में रिकार्गनेट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किम की आंखें खुलती है। किम बोलता है, हाँ, क्या हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? हाँ, मुझे याद आया, मुझे ट्रक ने ठोक दिया था। नर्स, हो वॉरियर किम, आप होश में आ गए? किम, क्या वॉरियर किम? नर्स, रुको ज़रा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। किम, क्या हो रहा है, वो मुझे वॉरियर किम क्यों बुला रही है? फिर किम अपने पेट के नीचे जो डॉक्यूमेंट होता है उसे देख के कहता है, ये सच में लिखा हुआ है वॉरियर किम? ये क्या बकचोदी है, लगता है मुझे वॉरियर किम को छोड़ के हेवनली डीमन लेने के लिए वॉरियर किम की बद्दुआ लगी है। लेकिन खुद वॉरियर किम बन जाना, ये कैसे हो सकता है? और फिर यही बोलते हुए वो अपना पाँव नीचे रखता है। इसकी माँ का लग गई, 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 लग गई। नर्स, वॉरियर किम, आप अब हिल नहीं सकते। किम बोलता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं तो पक्का मारा जाऊंगा। डॉक्टर, तुम्हें ट्रक ने ठोका था, तुम काफ़ी बच गए हो। किम, क्या? डॉक्टर, लेकिन तुम्हें और भी कुछ टेस्ट करने हैं, तुम्हें एक MRI और एक मैजिकल विजन टेस्ट चाहिए। किम, मैजिक क्या? वॉरियर किम और मैजिक? किम सोचता है,
ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? फ्रंट डेस्क, इमरजेंसी रूम और फैसिलिटीज चार्जेस, सिटी स्कैन और बाकी सारे खर्चे मिला करके आपके टोटल हुए 22,370 वॉन्स। किम सोचता है, क्या मैं तो सिर्फ 4 दिन था यहाँ, 22 मिलियन? वो बोलती है, तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो तुम्हें ये खुद भरने पड़ेंगे। किम, क्या मेरे पास इंश्योरेंस क्यों नहीं है? हर कोरियन के पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस तो होती है। गर्ल, नेशनल हेल्थ, ये क्या होता है? तुम्हारे पास नहीं तो लीजन इंश्योरेंस और नहीं तो टावर इंश्योरेंस है ना? किम, लीजन इंश्योरेंस या मैजिक टावर, ये क्या है? तभी किम सोचता है, रुको, मुझे ये वर्ड्स कहीं तो सुने सुने से लग रहे हैं। कहाँ सुना है ये सब मैंने पहले? लीजन, मेगा कॉर्प, मैजिक टावर, होली ऑर्डर, ये वो 4 फैक्शंस हैं जो पूरे सोल में राज करता है। ये तो आर्कन सोल की सेटिंग है, एक ऐसी दुनिया जहाँ गॉड्स ने इंसानियत को छोड़ दिया था। यहाँ आर्कन साइंस ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, पूरा अर्थ पॉल्यूटेड मॉन्स्टर से भर गया है और इंसान अपने बॉडीज़ को मॉडिफाई करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। किम बोलता है, साला ये क्या बकवास है? सीधे बात मैं बोलूँ तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ जिंदा रहना ही मुसीबत बन जाती है और मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। मैं तो खुशी खुशी सो गया था क्योंकि मुझे हेवनली डीमन मिल गया था, लेकिन मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं एक ट्यूटोरियल कैरेक्टर बन जाऊंगा। शायद ये ऊपर वाले की सज़ा है जो उन्होंने मुझे दी है वॉरियर किम को एक्सपी बनाने के लिए। ये कमरा तो मेरे पुराने फ्लैट से भी ज़्यादा छोटा है। साला किम इतना गरीब क्यों है? इसके तो लग गए गाइस। फिर वो बोलता है, मेरी बॉडी भी ठीक नहीं है और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? वो सोचता है, अगर ये सच में आर्कन सोल है तो फिर जल्दी न्यूक्लियर वॉर, डोमिनेशनल रिफ्ट्स या पुराने देवताओं का रिवाइवल इवेंट्स शुरू हो गया तो ये जगह जिंदा जहन्नुम बन जाएगी। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं 100% मारा जाऊंगा। फिर वो बोलता है, रुको, इसका मतलब? फिर वो अपना पेन उठाता है और कहता है, मुझे चेक करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। फिर वो उसी पेन से अपने हाथों में हिट करता है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ खुद ब खुद ही ठीक हो चुका। किम, मुझे पता था ये काम करेगा। सिस्टम, तुमने वूंड रिकवरी नाम का ट्राइट हासिल कर लिया है। ये एक रिकवरी स्किल होती है जो उसे मिल गया है। किम, ये वजह थी कि मैं हज़ारों किम वॉरियर्स राइज किया था। वॉरियर किम एक फ्री ट्यूटोरियल कैरेक्टर है। किम, वॉरियर किम एक लौता कैरेक्टर है जिसके पास कोई बेसिक ट्राइट नहीं होता, लेकिन तुम ट्राइट्स को अनलॉक करके स्विच भी कर सकते हो। इसीलिए वॉरियर किम को बाकी सब कैरेक्टर से ज़्यादा फ्रीडम के साथ ट्रेन कर सकते हो। मेरे जैसे स्ट्रैटेजिक प्लेयर के लिए वॉरियर किम हाई रियलिटी कैरेक्टर से भी बेहतर साबित हुआ। किम बोलता है, इसका मतलब अब जब मैं किम बन चुका हूँ, सिस्टम वुंड रिकवरी एक्टिवेट हो गई है। तुम अब तक जो भी डैमेज ले चुके हो उसे मैं रिकवर कर रहा हूँ। इसका मतलब है उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया है क्योंकि उसके पास रिकवरी स्किल है जो हर डैमेज को रिकवर कर देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किम कहता है, मैं कोई भी ट्राइड हासिल कर सकता हूँ अगर मेहनत करूँ तो। आर्कन सोल, इस दुनिया में अगर तुम गरीब हो तो या कमज़ोर हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है या तुम्हारी किस्मत साथ छोड़ दे। फिर किम बोलता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर ये बोलने के बाद वो एक के बाद एक मॉन्स्टर हराता जाता है। किम कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 1000 घंटे इस आर्कन सोल में वेस्ट किया है, बस आई हैव टू बी प्लेयर और उसका पूरा नॉलेज मेरे पास है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हाई रैंक मॉन्स्टर को भी कुछ नहीं समझता अपने सामने। फिर हमें दिखाया जाता है प्लेयर पर्सनल ऑफिस। एक बंदा किम से कह रहा होता है, वॉरियर किम, तुम कह रहे हो कि तुम पहली बार आए हो हमारे प्लेयर पर्सनल ऑफिस में? किम, हाँ, मैं माना प्योरिफिकेशन बिजनेस ज्वाइन करने के इरादे में हूँ। फिर किम सोचता है, मुझे पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे इस बेकार सी खर्चा गेम के लिए क्योंकि मेरे पास अपना सिर्फ शरीर है। यही एक काम है जिससे मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। वो बंदा कहता है, इसे मानव प्योरिफिकेशन कहते हैं, लेकिन तुम समझते हो डंजन क्लीनिंग का असली मतलब क्या होता है? प्लेयर पर्सनल डायरेक्टर चॉय सियोन सू, इसका नाम चॉय सियोन सू होता है। किम, हाँ मुझे पता है। चॉय, तुम्हें पता है? हाँ, लेकिन तुम्हारे रिज्यूम में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। किम अपने मन में कहता है, मुझे बिल्कुल पता है कितना बेकार काम होता है ये। फिर किम हमें बताता है
कंटामिनेटेड माना। ये वजह है कि मॉन्स्टर्स ने आर्किंग सोल पे कब्जा कर लिया। डंजन क्लीनिंग का मतलब है ऐसे कचरे को साफ करना जो कंटामिनेटेड माना बहुत ज़्यादा छोड़ता है। यक। माना के ज़्यादा एक्सपोजर से मौत भी हो सकती है। हेल्प मी। या फिर म्यूटेशन हो सकते हैं जिससे ये काम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर चोई कहता है ठीक है, जैसे हमें लोग मिल जाएंगे मैं तुम्हें किसी टीम से असाइन कर लूँगा। किम हाँ थैंक यू चोई, लेकिन क्या तुम श्योर हो इस बारे में? मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस काम को सिर्फ पैसे के लिए करने आते हैं लेकिन वापस खोखले बन के लौटते हैं। किम बोलता है फिक्र मत करो, शायद मैं तुमसे बेहतर लिख लूँ। चोई कि क्या? किम जाते हुए अपने मन में कहता है फ्री टू प्ले प्लेयर बन के काम करना तो मेरी स्पेशलिटी है। वॉरियर किम आर्किंग सोल प्ले टाइम 10,000 घंटे। फिर हमें दिखाते हैं एक बंदा जो कि लेबर लीडर डियर होते हैं। वो किम से बोलते हैं क्या तुम वो बेकार नए आदमी हो जो कि हमारी टीम ज्वाइन कर रहा है? किम हाँ, मेरा मतलब शायद हाँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस टीम में साइन किया गया है। लीडर ओए, क्या ये जगह तुम्हें प्लेग्राउंड लगती है? तुम्हारी आंखों में डिटर्मिनेशन कहाँ है? म्यूटेशन बन के बाद में मुझसे भीख मत मांगना बचाने के लिए। अगर मुझे थोड़ा भी शक हुआ कि तुम म्यूटेड बन रहे हो तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। किम ठीक है, मैं याद रखूंगा। फिर किम सोचता है नए बंदे को डराने की कोशिश। लगता है गेम और रियल लाइफ में सब कुछ सेम एक जैसा है, लेकिन यहाँ आर रैंक डियर कैरेक्टर क्यों है? जी हाँ गाइस, उस डियर का रैंक आर होता है। फिर किम सोचते हुए बोलता है तो अवेकन से पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, इसकी टांगें भी नॉर्मल थी। फिर उसी टाइम एक बंदा और आते हुए लीडर को कहता है ओह माय डियर, नए बंदे के साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमारे पास काम करने वालों की कमी है, हमें जितना हो सके उतना मदद चाहिए। डंजन क्लीनिंग का तजुर्बा 5 साल। नेम हेजहॉग। लीडर ये तभी पॉसिबल है अगर ये हमें सच में मदद करे। इसे देख के तो लगता है ये अगर परेशानी नहीं बनी तो अच्छा है। फिर वो किम को कहता है ठीक है, हमें 4 दिन में कंटामिनेटेड माना जगह साफ करनी है, जल्दी करो। किम क्या बकवास है, वो हराम तो गेम से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है। हेजॉक ज़्यादा टेंशन मत लेना उसकी, बाहर से लगता है खतरनाक पर अंदर से ठीक बंदा है। किम हो ओके। फिर हमें दिखाते हैं सभी उस जगह के गेट के बाहर खड़े होते हैं और वो कह रहा होता है छी, कुछ तो सड़ी चीज़ की महक आ रही है। लीडर मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, सभी लोग तैयार हो जाओ। ये लो रैंक कंटेमिनेटेड स्लाइम होते हैं और वो उन सब पे अटैक कर देते हैं। बेसिकली हमारा काम होता है कंटेमिनेटेड मॉन्स्टर के साथ जगह को साफ करना। हालांकि ये फाइट में वीक होते हैं लेकिन फिर भी मुश्किल क्यों होता है? हाँ, क्योंकि ये तब तक नहीं मरते जब तक आप उनके बॉडी के अंदर छुपे हुए कोर को ना ढूंढ लो। ढूंढो उनका माना कोर। साला इसको अब हम कैसे ढूंढेंगे? अगर ये लंबा चला तो हम कंटेमिनेटेड माना के कांटेक्ट में आ जाएंगे। कि तभी किम उनके तरफ बढ़ता है और कहता है पीछे हट जाओ। हाँ किम आज यार या तो पार। चलो स्क्वेको का सामान टूटते टूटते बच गया। फिर किम कहता है चलो अब टाइम हो गया थोड़ा वार्म अप का। सभी उसे देख के कहते हैं ये क्या बकवास है? वो हर स्लाइम को एक एक बार में ख़त्म कर दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? किम बिल्कुल हो सकता है। 2 दिन पहले कहाँ गया वो? किम किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। किम को देख के वो बच्चा कहता है मॉम वो बंदा कुछ अजीब लग रहा है। उसकी मॉम कहती है घूर के मत देखो उसे। किम यहीं आसपास होना चाहिए उसे तो। हाँ मिल गया मुझे। सिस्टम एयर ट्राइट मिला है, तुमने हासिल कर लिया ट्रेजर हंट। किम यस मिल गया मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइट ट्रेजर हंट। हाँ 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 501, मुझे 501 मिल गया, मैंने आखिरकार कर दिखाया। यस वूहू। फिर उस बच्चे की मॉम उससे कहती है अरे रे जल्दी आंखें बंद करो, कुछ अजीब ना हो जाए। किम मॉन्स्टर क्लीन करने से पहले मैंने कुछ ज़रूरी ट्राइट्स और रूल्स सीखे थे जो बहुत काम में आने वाले थे मेरे। सिस्टम ट्राइट हासिल हुआ है, तुमने पा लिया है कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस। गाइस इस स्किल की वजह से वो म्यूटेशन नहीं बन पाएगा। फिर किम बोलता है ये सबसे मुश्किल था। सबसे पहले ट्राइट मिलने का तरीका बिल्कुल गेम जैसा है, बस इसके लिए कुछ कंडीशंस पूरे करने होते हैं। हाँ, ये सारे ट्राइट्स को मैंने अपना खून पसीना मेहनत लगा के कमाए हैं। दूसरी बात, एक प्लेयर के पास मैक्सिमम 6 ट्राइट्स हो सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है
किम अपना स्किल मेन्यू यानी कि ट्राइड्स की मेन्यू को खोल के दिखाता है, जिसमें बहुत सारे ट्राइड्स होते हैं। फिर किम हमें बताता है और तुम अपने मिले ट्राइड्स को कभी भी फ्रीली स्विच कर सकते हो। ट्राइड एक्टिवेट हो चुका है। ट्रेजर हंट। फिर किम कहता है इस ट्राइड की वजह से मैं अपने दुश्मन की कमज़ोरी देख सकता हूँ। वो बात कर रहा होता है गाइस ट्रेजर हंट ट्राइड की। इस ट्राइड की वजह से मुझे मॉन्स्टर की माना कोर्स दिख रहे हैं। और फिर उसी टाइम पे एक जायंट स्लाइम आ जाता है और किम उसे भी ख़त्म कर देता है। और उसे जो गंदगी हर जगह फैलती है उसे देख के लीडर कहता है सब लोग ध्यान रखना, किसी को चोट ना आए। किम आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। हाँ मेरी जान। नहीं गाइस वो ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है हाँ मेरी मेहनत अब लग रहा है रंग ला रही है। बाकी सब उसे देख के कहते हैं वॉरियर किम की मेहनत वाली टेक्निक तो बहुत कमाल की है। सिस्टम ट्राइड एक्टिवेट हुआ है। कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस। किम ने अपनी स्किल स्विच कर ली गाइस और म्यूटेट करने के चांसेस ज़ीरो कर लिए उसने। सीन चेंज होता है और किम कहता है इन ट्राइड की मदद के बावजूद भी पूरा दिन काम करना बहुत थका देता है। हेजहॉग वाह आज हम पहली बार इतनी जल्दी अपने घर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। किम हेजहॉग कहता है सिर्फ तुम्हें देखना ही कमाल का था। तुम भी किसी डियर जैसे वीकेंड होने का इंतज़ार कर रहे हो क्या? किम नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मिलिट्री एक्सपीरियंस की वजह से खूब अच्छा शवल चलाना जानता हूँ। हेजहॉग वाह अगर ऐसा है तो तुम सच में कमाल के हो। किम अपने मन में बोलता है ये बंदा, इसका म्यूटेशन तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लगता है ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड माना के कांटेक्ट में आ गया है। किम बोलता है हे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कल छुट्टी लेना चाहिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए? हेजहॉग क्या? नहीं नहीं मैं तो म्यूटेड बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस उन कर्ज वालों का सामने नहीं जाना है मुझे। किम सोचता है हाँ समझ गया। वैसे भी ये काम कोई शौक के लिए नहीं करता, मजबूरी की वजह से ये काम करते हैं। 4 दिन बाद किम सब काम ख़त्म हुआ, सब लोग थके हुए लग रहे हैं। मॉन्स्टर क्लीनिंग के इतने दिन बाद अभी किम दिखता है वो बंदा। मैंने उसे कहा था खुद पे ज़्यादा जोर मत डालना। तभी लीडर तुम तो बिल्कुल रेडी लग रहे हो, क्या ये तुम्हारी जवानी का असर है? मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अपना काम इस लेवल पे करोगे। शाबाश किम हाँ कोई बात नहीं, ये सब तो सबकी मदद से ही हुआ है। किम सोचता है जो नए ट्राइड्स मैंने मॉन्स्टर क्लीनिंग के द्वारा कमाए उनकी वजह से ये काम अब मुझे बहुत आसान लग रहा है। फिर लीडर को देख के सोचता है वो भी अभी तक टिका हुआ है, शायद इसीलिए क्योंकि वो आर रैंक है कि तभी। हे हेजहॉग तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, क्या तुम ठीक हो? लीडर ये क्या हो रहा है? किम ये मत कहना लीडर। हेजहॉग होश में आओ, चलो यहाँ से निकलते हैं। डैम इट वो म्यूटेड बन गया। किम लगता है उसका सारा होश चला गया है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाएंगे। और फिर किम अपने ट्राइड्स को देखता और कहता है मेरे पास जो नए ट्राइड्स हैं वो सिर्फ मॉन्स्टर क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बैटल में काम आए। जितना भी दिमाग लगा लो मैं तो गया। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिर किम कहता है चाहे मैं जैसा भी सोचूं मेरे तो लग गए। और फिर वो किम के मुंह पे अटैक करता है और उसके हेड में इतना पावर होता है कि किम दूर जाके गिरता है। उसके बाद किम कहता है पावर का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इस स्पीड पे तो मेरी मौत तय है। कि तभी सिस्टम तुम्हें नया ट्राइड मिला है इंड्योरेंस। किम ट्राइड? हाँ सही मेरे पास ट्राइड्स है, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। ज़िंदा रहने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा उस चीज़ को कैसे हराऊं। पहले मुझे कुछ ट्राइड्स डिलीट करने पड़ेंगे। और फिर गाइस किम बाकी ट्राइड्स को चेंज करके काम के ट्राइड्स लगाता है। किम अभी के लिए स्ट्रेंथ काफ़ी काम में आएगा, माना हार्ट से मैं अपना माना कंट्रोल कर सकता हूँ और इंड्योरेंस से मुझे कम डैमेज मिलेगा। माना एब्जॉर्प्शन से मैं माना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और डीप रेस्पिरेशन से माना जल्दी रिकवर होता है। और आखिरी पीस कॉर्पोरेशन रेजिस्टेंस। ठीक है बेसिक रेडी हो चुका है, आ जा बेटा तुझे बताता हूँ। और फिर वो म्यूटेंट किम की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए कि तभी किम अपना ट्राइड यूज़ करता है। सिस्टम ट्राइड एक्टिवेट हो गया है। स्ट्रेंथ ये ट्राइड पावर को 10 गुना तक बढ़ा देता है और ये आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। किम कहता है बढ़िया काम कर रहा है, मैं कर सकता हूँ।
कि तभी फिर हमें दिखाते हैं उस हिट का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और फिर वापस से उस पर घूमता है अटैक करने के लिए। किम, हाँ, ये क्या बकवास है? मेरे तो एल लग गए। वो अटैक अच्छा था पर किम उससे बच जाता है। सिस्टम ट्राइट एक्टिवेट हो गया है। एंड्योरेंस, ये ट्राइट डिफेंस को 10 गुना बढ़ा देता है। किम, एंड्योरेंस के बावजूद भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर मैं अब रुक गया तो मारा जाऊंगा। अब बस एक ही रास्ता है, अटैक पर अटैक करते रहना। कि तभी म्यूटेंट अपने कांटों से किम पे ऊपर वार कर देता है। किम, हाँ, नहीं, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर वो किम के हाथों का धज्जिया उड़ा देता है। किम, हाँ, जैसा अंदाज़ा था, वॉरियर किम के साथ मैं नहीं जीत सकता। और अगला हमला किम को ख़त्म करने के लिए करता है। कि तभी सीन चेंज होता है और किम अपने पास्ट के बारे में हमें बताता है। आ जाओ सबके सब, सिर्फ किम ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए। जब मैं गेम खेल रहा था सब कुछ आसान था, एक क्लिक से सारे मॉन्स्टर मर जाते थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि कैरेक्टर क्या महसूस करता होगा, बस एक्सपेरिमेंट के नाम पे हद से ज़्यादा उसे पुश करवाता था। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है म्यूटेंट अपने हाथों से किम को मसल रहा होता है। कि तभी आवाज़ आती है, लेकिन अब समझ में आ गया है वो किम होता है। किम बोलता है कि एक एवरेज ट्राइड अपनाने के लिए भी दर्द से गुजरना पड़ता है। और तभी किम उसके मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का जड़ता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। किम, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम ट्राइड एक्टिवेट हो गया है। म्यूटेंट मसल, क्या बिना कोई कीमत दिए मैं जीत सकता हूँ? मैं जो ये क्रेजी अटैक्स किया वो एक स्पेशल ट्राइड के लिए था, जो तभी मिलता है जब माना हार्ट और स्ट्रेंथ दोनों की लिमिट तोड़ दो। जिनको नहीं समझ में आया गाइस, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है गाइस, किम अपने हाथ को जानबूझ के उसके हाथों मसलवा रहा था और उसने जानबूझ के दर्शाया ताकि वो उन दोनों ट्राइड्स की लिमिट्स को तोड़ सके। लिमिट तोड़ने से न्यू ट्राइड मिलता है। किम न्यूट्रेंट मसल अपनाने के लिए ये सब इस एक मोमेंट के लिए था। किम न्यूट्रेंट से कहता है, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा, मार मुझे मार, हिम्मत है तो। पर ये भी काफ़ी नहीं होता है गाइस। ये अभी तक अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर रहा था और फिर उसे एक और न्यू ट्राइड मिल जाता है। सिस्टम, तुम्हें एक नया ट्राइड मिला है, म्यूटेंट बॉडी। किम, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं और स्ट्रांग बन गया। अब हम बराबर हैं। लीडर, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? वॉरियर किम, ये बंदा क्या सुपर ह्यूमन है? एक म्यूटेंट के साथ बराबरी से कैसे लड़ रहा है? किम, इतना आसान नहीं है, मेरी साइज़ उसकी जितनी हो गई है, लेकिन ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा। थोड़ा रिस्क है, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं है। ट्राइड एक्टिवेट करो। कंटैमिनेशन रेजिस्टेंस। सिस्टम ट्राइड एक्टिवेट हो गया है। कंटैमिनेशन रेजिस्टेंस गंदे मानव के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करता है। किम, मुझे खुद पे भरोसा रखना होगा। डिलीट। और फिर ये बोलने के बाद किम म्यूटेंट बन जाता है। किम उस पर खतरनाक हमला करता है, जिससे वो क्या, जहाँ जहाँ लाइटनिंग गई थी उस जगह की हालत ख़राब हो जाती है और म्यूटेंट मारा जाता है। हाँ लीडर, ये क्या है? एक मॉन्स्टर? ये म्यूटेंट से लड़ते लड़ते खुद मॉन्स्टर बन गया है, ये पॉसिबल कैसे है? सिस्टम म्यूटेंट वॉरियर किम, होली शिट, ये क्या बकचोदी है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कि तभी किम उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। उसे लगता है कि किम उसे मारने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि किम नॉर्मल होता है। लीडर, हाँ, वो वापस इंसान बन गया। किम, मैंने कर दिखाया। और ये बोलने के बाद किम हमें बताता है कि वो म्यूटेंट कैसे बना और म्यूटेंट बनने के बाद वो नॉर्मल कैसे हुआ। ट्राइड करप्शन रेजिस्टेंस, आपकी सुरक्षा। अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट फॉर्म और म्यूटेंट मसल्स हैं और तुम करप्शन रेजिस्टेंस हटा देते हो तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे। वो मोमेंट तुम लोग को याद है गाइस, जब उसने डिलीट कहा था तब उसने करप्शन रेजिस्टेंस हटाया था। किम, आमतौर पे माना जाता है अगर कि तुम म्यूटेंट बन जाओ तो वापस इंसान नहीं बन सकते, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मुझे ट्राइड को बदलना होगा। मुझे पता था अगर मैं थोड़ा सा भी सोच समझ पाऊँ तो मैं ट्राइड बदल सकता हूँ। ऐसे ही तो मैं म्यूटेंट को करप्शन रेजिस्टेंस से बदल पाया। गाइस, उसने ट्राइड को डिलीट करके वापस से लगाया ताकि वो वापस से इंसान बन पाए। फिर हमें दिखाया जाता है गाइस कि उस जगह के एल लग गए हैं। किम कहता है, ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी हड्डियाँ और सारे मसल्स हिल रहे थे। मैं दोबारा कभी ये सहना नहीं चाहता, लेकिन
फिर वो जाके म्यूटेंट से कोड निकालता है। सिस्टम, तुम्हें मिला है लेवल 1 कोर किम। ये सब कुछ वर्थ इट था। मुझे एक लेवल 1 का माना कोर मिला। ये क्लीनअप का काम करना तो फ़ायदे का सौदा है। लीडर, तुम ठीक हो? तुम म्यूटेंट बन गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ था? किम सोचता है। अगर मेरे बारे में अजीब अफवाह फैली तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो बोलता है, हाँ, बस मैंने सोचा था कि मैं शायद वापस आ जाऊंगा, तो मैंने ट्राई किया। मैं काफ़ी लकी था। लीडर, क्या ये सब किस्मत थी? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा। वो और कुछ बोलता है कि तभी किम ने उसे बहुत सारे माना कोर्स दे दिए, लो लेवल वाले। किम, लो ये लो। हाँ, चलो अब वापस चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए मुझे। वो बोलता है, लेवल 0 माना कोर्स? होली शिट, ये कितने सारे हैं? किम, क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई और माना कोर्स दिए, तो मेरा राज वो राज़ी रखेंगे। सियोंसू फोर्स बिल्डिंग। बॉस, मैंने सुना तुमने काफ़ी मुश्किल झेली। मुश्किल रहा होगा। किम, हाँ हाँ, एंड में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। किम मन में कहता है, ये अचानक मेरी तारीफ क्यों कर रहा है? बॉस, वैसे तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए था कि तुम सुपर ह्यूमन हो, तो हम तुम्हें क्लीनअप के बजाय प्रॉपर काम दे देते। किम, हाँ, ये तो मुझे सुपर ह्यूमन समझ रहे हैं। किम बताता है, आर्कन सोल में एक सुपर ह्यूमन अपनी एबिलिटी जगाता है जो उसे शक्तिशाली माना देती है। ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत ही पावर और अथॉरिटी है, सुपर ह्यूमन्स ही असली राजा होते हैं। हाँ, उनका ऐसा सोचना ही सही है, क्योंकि म्यूटेंट्स को हराने के लिए सुपर ह्यूमन होना पड़ता है। हालांकि मैं तो अपने ट्राइड्स की वजह से जीता हूँ। बॉस, तो फिर मुझे तुम्हें क्लीनअप के पैसे दे देना चाहिए। किम, अच्छा रहेगा। देखो, ज़रा गौर से देखो इस चेहरे को, लालची इंसान। किम, अभी के लिए उसे यही सोचने दो कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ। बॉस, तुमने 5 जगह की क्लीनअप किया है और हम 50 मिलियन वॉन से 20% फीस लेते हैं। अगर ग्रुप के हिसाब से बैठाएं तो तुम्हें 5 मिलियन मिलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं। हम तुम्हारे हिस्से से सिर्फ 5% लेंगे और तुम्हें एक बोनस भी मिलेगा। किम, 12 मिलियन? बॉस, हम आगे भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। किम, सुपर ह्यूमन होना कितना अच्छा लगता होगा ना। अब जब इतना पैसा है तो मैं इसे कहाँ खर्च करूँ? और ये सब बोलते हुए वो बाहर जा ही रहा होता है कि एक बंदा उससे कहता है, तुम तो काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हो, तुम्हें तो काफ़ी पैसे मिले होंगे ना? किम, हाँ, काम ख़त्म कर दिया मैंने। ये वही आदमी है जिसके साथ मैं पिछले बार काम में गया था। वो किम से बोलता है, हाँ, तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक छोटा सा एहसान चाहिए था। किम, एहसान? बंदा, वो मेरी बीवी असलियत में बहुत बीमार है, तो सोचा था कि तुम थोड़े पैसे उधार दे सकते हो क्या? माफ़ करना ये सब मांगने के लिए, जबकि हम सिर्फ एक बार ही साथ काम किए हैं। लेकिन किम सोचता है, इस दुनिया में किसी अनजान की मदद करना अच्छा आइडिया नहीं है। कौन जाने कब पेट में छुरा भोंक दे। बंदा, प्लीज़। किम, मुझे खुद का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यार ऐसा मत करो, आप तो मुझसे बड़े भी हो। फिर किम उसे कुछ कोर्स दे देता है और कहता है, ज़्यादा तो नहीं है, पर ये लो। ये तो। किम, पर मुझे उसे इग्नोर करना भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और वो बंदा हंसते हुए कहता है, कितना बेवकूफ़ है, मैं तो बस गरीब अंकल बनने की एक्टिंग कर रहा था और उसने दे भी दिया। हा 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 हा। हमें दिखाया जाता है उसके साथ लीडर भी होता है। वो कहता है, क्या ये नया टाइप का बंदा है क्या ऐसे कामों में? वो बंदा बोलता है, अगर मैं उससे कहता कि मेरी बच्ची भी बीमार है तो वो मुझे और दे देता शायद। सबसे इरिटेट करने वाली बात तो यह है कि उसे हमसे ज़्यादा पैसे मिले, उसने बस हमें नाम का पैसा दिया, और वो भी सुपर ह्यूमन वाली फेक हिसाब के साथ। लीडर, हाँ, वो तो सुपर ह्यूमन भी नहीं है। अच्छा होगा अगर हम उसे एक सबक सिखाएं। बंदा, क्या कोई आइडिया है तेरे पास? लीडर, दिख नहीं रहा क्या वो बेवकूफ़ सा छोटा सा इडियट? किम, अच्छा लगता है ना दयालु बनने में? ऐसे तो मैं इस दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। क्या बकचोदी है गाइस। लीडर, कोई सी अजीब सी एबिलिटी ज़रूर है उसके पास। अब जब हमें उसका राज पता चल गया है तो चलो उसे कुछ सबक सिखाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं तक था, और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा गाइस। तो फटाफट लाइक करो गाइस, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो? बहुत मेहनत लगती है यार। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी पहली वाली सीरीज़ नहीं देखी है जो कि आई एम मैक्स लेवल न्यूबी, तो फटाफट जाके देखो गाइस, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। उसके कुछ शुरू के एपिसोड्स में एआई का वॉइस है गाइस,
और उसके 4th एपिसोड से मेरा ही वॉइस स्टार्ट है गाइस, तो मैं उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँगा गाइस, टेंशन मत लो। तो मैं चलता हूँ अब और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।